संभल से बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मिले ओपी राजभर। जी हां, कल की महोत्सव में ओपी राजभर शामिल हुए हैं और कल की आश्रम के प्रमुख है आचार्य प्रमोद कृष्णम। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है। ओपी राजभर ने इशारों में संकेत दिए हैं। पहले भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। जी हां, क्या प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले हैं? यह बड़ा सवाल इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले कि क्या प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सूत्रों से यह जानकारी भी मिल रही है कि जल्द ही प्रमोद कृष्णम बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के कुछ फैसलों पर भी प्रमोद कृष्णम पहले कई सवाल उठा चुके हैं और अब ओपी राजभर से प्रमोद कृष्णम की मुलाकात बहुत कुछ बताती है। जी हां, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से ओपी राजभर की मुलाकात हुई है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर संभल जिले में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कल की महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर शिरकत करने के लिए पहुंचे और इस दौरान ओपी राजभर की ओर से कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मुलाकात की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से ओपी राजभर की मुलाकात हुई है, ये मुलाकात क्या कुछ बताती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। ओम प्रकाश राजभर भी 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले कर रहे थे। हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा है। सीधे तौर पर लगातार कहीं न कहीं बीजेपी अभियान चला रही, कोशिश कर रही कि ऐसे नेता जो पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं या भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कहीं न कहीं सहमत हैं, वो पार्टी में शामिल हो, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले ही बयान दे चुके हैं कि अगर ऐसे नेता जो पार्टी की विचारधारा से सहमत है या हमारी विचारधारा में शामिल होना चाहते हैं, उनका पार्टी में स्वागत है। और कल की धाम में कल की महोत्सव चल रहा है, जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे। हालांकि उनको निमंत्रण प्रमोद कृष्णम की तरफ से दिया गया था, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनको बुलाया था, जिस पर वो मिले थे, जिस पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये कहा भी कि उनके बुलावे पर आए हैं। हालांकि पहले उनकी राजनीतिक मुलाकातें होती रही हैं, चूंकि ये धार्मिक आयोजन था इसलिए वो यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन कभी भी कुछ भी असंभव नहीं होता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी जहां पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कुछ इसी तरीके की स्थितियां प्रमोद कृष्णम के साथ भी हैं, क्योंकि लगातार वो कांग्रेस के बहुत सारे अभियानों को लेकर, उसके बहुत सारे नेताओं के बयानों को लेकर, उनकी रणनीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे। तो कभी भी कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसके पहले इस तरीके की चीजें कहीं न कहीं होती रहती हैं कि नेता अपने दल और यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी मामले पर ओपी राजभर का बयान भी सामने आया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये सवाल तो आपसे ही पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। आज जो देखे यहाँ जो हम लोग आए हैं वो मकसद नहीं है। मकसद आज सिर्फ आज महोत्सव है, उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए हम लोग आए। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा। वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, तब उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। 4 बार बसपा की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, तब भी ये बात याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद। ओपी राजभर जी, सीधा सवाल आपसे, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मुलाकात आपकी बहुत कुछ बताती है। वैसे सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है कि अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, कल कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम था, भगवान कल्की महाराज की जयंती थी। उसमें उस महोत्सव में सब लोग शामिल थे जी। और जहां तक सवाल आपका बीजेपी में शामिल होने का, तो वो बेहतर बता सकते हैं। और उस उद्देश्य से हम वहां नहीं गए थे। उस उद्देश्य से हम वहां, चूंकि धार्मिक कार्यक्रम था और उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए हम गए थे। लेकिन ओपी राजभर जी, जो सियासी बाजार है वो तो फिलहाल गर्म है। यही कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो कई मायनों में देखी जा रही है।
अब ये क्या मायने हो सकते हैं, ये आप भी बताइए। और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से भी हम पूछेंगे कि ये मुलाकात आखिर क्या बताती है। देखिए, मुलाकात मैं फिर कह रहा हूं कि कार्यक्रम भगवान कल्की महाराज जी का जन्मोत्सव था। उस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए थे। कहीं वहाँ कोई दलगत बात नहीं, राजनीति की बात नहीं। वहाँ सिर्फ हम लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए थे। रही बात राजनीति की, तो राजनीति में सभी लोग स्वतंत्र हैं और अपने अपने राजनीति के भविष्य को देखते हुए आदमी कहीं भी जा सकता है। जी जी। ओपी राजभर जी, ये भी जरूर बताइएगा कि देखिए जिस तरीके से आपकी ये मुलाकात हुई, ऐसी मुलाकातें पहले भी आपकी प्रमोद कृष्णम जी से हुई है, तो कहीं ना कहीं सियासी जो बाजार है वो गर्म होना भी लाजमी है। अब सवाल तो यही पूछा जा रहा है, आपकी मुलाकात हुई, क्या अब बीजेपी का दामन थामेंगे क्या प्रमोद कृष्णम? आप उनसे पूछ लीजिएगा, बेहतर वो बताएंगे। अब उनके विषय में हम क्या बता सकते हैं। जी, आपकी राय क्या कहती है, आपका विचार क्या कहता है? नहीं, हमारा तो विचार है कि पूरे देश के लोग मिलकर के, जिस तरह अखिलेश यादव जी हट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जी नीतीश जी कर रहे हैं, तो हमारी तो राय है कि सभी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करें। जी, चलिए ठीक है। ओपी राजभर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो ओपी राजभर जो से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो भी बातें हैं सीधा प्रमोद कृष्णम से ही पूछे तो वही ज्यादा बेहतर होगा। इसके आपके पास आऊंगी। देखिए, ओपी राजभर की ओर से भी साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा है, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये बात अगर प्रमोद कृष्णम से ही पूछे तो ही बेहतर होगा, वही जवाब दे पाएंगे। लेकिन राजनीति में जो सियासत का बाजार है वो तो गर्म होना लाजमी है, क्योंकि ये मुलाकात कहीं ना कहीं सियासत तौर पर भी देखी जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए चाहे वो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की हम बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की बात करें, दोनों को ऐसे नेताओं की जरूरत है। खासतौर पर प्रमोद कृष्णम चूंकि आचार्य भी हैं और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और हिंदू आस्थाओं को लेकर लगातार उनके बयान आते रहे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसकी नीतियों से मेल भी खाते हैं। खासतौर पर कुछ सवाल भी वो लगातार कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर, कांग्रेस के कार्यों को लेकर पहले भी उठाते रहे। तो ऐसी में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी।